Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on role of Pharmacy and Therapeutic Committee in drug safety from the chapter Pharmacy and Therapeutic Committee. For my previous videos on the objective and the functions of Pharmacy and Therapeutic Committee, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the operation of PTC, that is Pharmacy and the Therapeutic Committee. So basically this committee should meet regularly at least 6 times in the year and also as and when necessary. तो ये जो कमेटी रहती है जो कि एक फार्मासिस्ट और एक फिजिशियन और उसमें से मेडिकल स्टाफ से भी लोग रहते हैं, तो वो लोग मिलके फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी बनाते हैं जिसमें कि उनकी जो मीटिंग्स होती है वो एटलीस्ट 6 टाइम्स होती है ईयर में। और कमेटी जो रहती है वो मीटिंग को इनवाइट कर सकती है विद इन और आउटसाइड द हॉस्पिटल, सो हु कैन कंट्रीब्यूट स्पेशलाइज्ड और यूनिक नॉलेज स्किल एंड द जजमेंट। सो बेसिकली वो लोग हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के आउटसाइड भी मीटिंग का अरेंजमेंट कहाँ कर सकते हैं जहाँ पर कि वो लोग अपनी नॉलेज स्किल या जजमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं और सारे जो भी लोग रहते हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी मेडिकेशंस वगैरह रहती हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो जो बेसिक एजेंडा होता है एंड द सप्लीमेंट्री मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कौन होता है? बेसिकली वो फार्मासिस्ट ही होता है। तो जो भी एजेंडा रहता है या सप्लीमेंट्री मटेरियल रहता है तो वो प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है। एंड फर्निश्ड टू द कमिटी मेंबर्स वेल इन एडवांस सो दैट द मेंबर कैन स्टडी देम प्रॉपरली बिफोर द मीटिंग। तो बेसिकली फार्मासिस्ट जो कि एक सेक्रेटरी रहता है तो उसका क्या रोल रहता है कि जो भी मीटिंग का एजेंडा है, जो भी सप्लीमेंट्री डेटा है उसको प्रिपेयर करना और प्रिपेयर करने के बाद में उसको कमेटी के मेंबर्स जो रहते हैं उनको वो मीटिंग से पहले ही एडवांस में उनका क्या एजेंडा है क्या तो उससे रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल रहता है तो उनको प्रोवाइड करवा देता है ताकि उनको समझ में आ जाए कि किस टॉपिक पे और किस एजेंडे पे बात होने वाली है। फिर जो टिपिकल एजेंडा रहता है तो उसमें फॉलोइंग कैटेगरीज होती हैं जिनके ऊपर वो टॉक कर सकते हैं, दैट इज़ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। तो प्रीवियस मीटिंग के जो मिनट्स थे उनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, प्लस रिव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग इट अप टू डेट एंड डिलीटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट कंसिडरिंग नेसेसरी फॉर यूज़। फिर जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बेसिकली बनाई जाती है तो उसको अप टू डेट करके रखना कि कौन सी मेडिकेशन है जिनको ऐड करना है, कौन सी मेडिकेशन ऐसी है, कौन सी ड्रग या प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको डिलीट करना है जो कि बेसिकली यूज़ में नहीं आ रही है। फिर न्यू ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विच मे बी बिकम कमर्शियली अवेलेबल है जो मेडिकेशन, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फिर किसी मेडिकेशंस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या उसके एडवर्स रिएक्शन है, क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, क्या ड्रग इंटरेक्शन हो रही है किसी और ड्रग के साथ में, तो वो अगर रिपोर्ट होती है बाय द वेरियस यूनिट इन द हॉस्पिटल सो वो DIC के नोटिस में आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ दैट कमिटी। Then next point is review of the drug safety in the hospital, then report of the various subcommittees, then report of the medical audit, then any other matter with the permission of chair, then last में होता है vote of thanks। तो जो minutes of all the meetings hold should be prepared by the secretary and a permanent record of these minutes should maintain in the hospital। तो वोट ऑफ थैंक्स के बाद में जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जाती है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का पूरा परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है और ये हॉस्पिटल में एक तरीके से रिकॉर्ड की तरह यू कैन सिक्योर। देन लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ PTC इन ड्रग सेफ्टी। तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का ड्रग सेफ्टी में क्या रोल होता है? तो बेसिकली जो ड्रग सेफ्टी रहती है उसमें दिस इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन टू ऑब्जर्व द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। तो बेसिकली ड्रग सेफ्टी में फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो ड्रग के डिस्पेंसिंग से लगा के जब ड्रग एडमिनिस्टर करी जाती है तो वहाँ से उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि उसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना निकले किसी भी ड्रग के। तो कहाँ कहाँ मेजर रोल प्ले कर सकती है और क्या ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड रोल को इंश्योर कर सकती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी।
So the following guidelines may serve the committee in ascertaining the adequate safety factors of the hospital pharmacy, like a registered pharmacist जो रहेगा वो एक चीफ फार्मासिस्ट की तरह एक्ट करता है, विच इज़ हैविंग अ डिप्लोमा degree, then not permit non-pharmacist personnel, a sufficient number of qualified person should be there, ताकि कि वो सारी जो भी ड्रग के डिस्पेंसिंग के लगा के एडमिनिस्ट्रेशन तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके. फिर एडिक्वेट सेफ वर्क प्लेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही कि नहीं हो रही वो चीज़ वो देख सकता है. प्लस इक्विपमेंट जो भी नेसेसरीज होते हैं तो उनकी ख्याल रखना. फिर जब भी नारकोटिक वगैरह या हिप्नोटिक या एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन आती है तो ऑटोमेटिक स्टॉप करने का चीज़ें बताना. फिर जब भी रिसर्च ड्रग रही है तो फिर उनके ऊपर क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बना रही है वो चीज़ देखना. ड्रग फॉर्मुलरी बनाना. फिर आउटसाइड इट्स वर्किंग आवर्स भी काम करते हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी. फिर पॉइजनस मटेरियल नॉन पॉइजनस मटेरियल के बारे में डिस्कस करना. फिर एक्सटर्नल यूज़ ऑफ द ड्रग एंड द इंटरनल यूज़ ऑफ द ड्रग पता होना चाहिए. फिर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड GMP ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. तो जब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन ईजिली मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल. दैन टीचिंग प्रोग्राम्स चलाना टाइम टू टाइम ताकि कि सारी मेडिकेशंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकें. फिर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करते रहना कि प्रॉपर जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है मेडिकेशन का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैन एडुकेट रेफरेंस लाइब्रेरी. तो ये सारे रोल होते हैं PTC के ड्रग सेफ्टी में. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.